देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के थर्ड पार्ट अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो बात करें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्दों का प्रयोग होता है उन वाक्यों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं हम। मैं विद्यालय पहुंच चुकूंगा। आई शैल हैव अराइव्ड स्कूल। आप लोग काम कर चुके होंगे। यू विल हैव डन योर वर्क। अब बात करते हैं हम कि शैल हैव का प्रयोग किसके साथ करता है तथा विल हैव का किसके साथ करता है। तो देखिए, आई और वी के साथ हम शैल हैव का प्रयोग करते हैं, जबकि यू, दे, द बॉयज, ही, सी या किसी के नाम के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस से संबंधित कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे हम। मैं पकौड़े खा चुकूंगा। आई शैल हैव ईटन फ्रिटर्स। तुम लोग कविता लिख चुके होगे। यू विल हैव रिटेन पोएम। हम लोग टहल चुके होंगे। वी शैल हैव वॉक्ड। वे लोग जा चुके होंगे। दे विल हैव गॉन। राधा कलम खरीद चुकी होगी। राधा विल हैव बॉट पेन। वह जग चुका होगा। ही विल हैव अवेकन या अवेक्ड कह सकते हैं हम। देखिए, आई और वी के साथ रूल के मुताबिक आई और वी के साथ हमने शैल हैव का प्रयोग किया है, जबकि यू, दे, राधा और ही के साथ हमने विल हैव का प्रयोग किया है। अब देखते हैं हम निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस किसे कहता है। तो जिन हिंदी वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग होता है उन वाक्यों को हम निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड। देखिए, निगेटिव में सेल हैव के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं पकौड़े नहीं खा चुकूंगा। आई शैल नॉट हैव ईटन फ्रिटर्स। तुम लोग कविता नहीं लिख चुके होगे। यू विल नॉट हैव रिटन पोएम। हम लोग नहीं टहल चुके होंगे। वी शैल नॉट हैव वॉक्ड। वे लोग नहीं जा चुके होंगे। दे विल नॉट हैव गॉन। राधा कलम नहीं खरीद चुकी होगी। राधा विल नॉट हैव बॉट पेन। वह नहीं जग चुका होगा। ही विल नॉट हैव अवेकन। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहता है। तो जिन हिंदी वाक्यों में क्या का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए उन वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल देख लेंगे हम। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड और प्लस अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। चूँकि प्रश्न पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य होता है। एग्जाम्पल देख लेंगे हम। क्या मैं पकौड़े खा चुकूंगा। शैल आई हैव ईटन फ्रिटर्स। क्या तुम लोग कविता लिख चुके होगे। विल यू हैव रिटन पोएम। क्या हम लोग टहल चुके होंगे। शैल वी हैव वॉक्ड। क्या वे लोग जा चुके होंगे। विल दे हैव गॉन। क्या राधा कलम खरीद चुकी होगी। विल राधा हैव बॉट पेन। क्या वह जग चुका होगा। विल ही हैव अवेकन। देखिए, बात करते हैं हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की। तो क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस किसे कहता है। तो जिन हिंदी वाक्यों में क्या तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग होता है उन वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड और प्लस अदर वर्ड अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेंगे हम। क्या मैं पकौड़े नहीं खा चुकूंगा। शैल आई नॉट हैव ईटन फ्रिटर्स। क्या तुम लोग कविता नहीं लिख चुके होगे। विल यू नॉट हैव रिटन पोएम। क्या हम लोग नहीं टहल चुके होंगे। शैल वी नॉट हैव वॉक्ड। क्या वे लोग नहीं जा चुके होंगे। विल दे नॉट हैव गॉन। क्या राधा कलम नहीं खरीद चुकी होगी। विल राधा नॉट हैव बॉट पेन। क्या वह जग नहीं चुका होगा।
विल ही नॉट हैव अवेकन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए उन वाक्यों को हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड और प्लस अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। मैं कितने पकौड़े खा चुकूंगा। हाउ मेनी शैल आई हैव ईटन फ्रिटर्स। तुम लोग कब कविता लिख चुके होगे। When will you have written poem? हम लोग क्यों टहल चुके होंगे। Why shall we have walked? वे लोग कब जा चुके होंगे। When will they have gone? राधा कैसे कलम खरीद चुकी होगी। How will राधा have bought pen? वह कब जग चुका होगा। When will he have awakened? अब बात करते हैं हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। तो क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग होता है उन वाक्यों को हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड और प्लस अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। मैं कितने पकौड़े नहीं खा चुकूंगा। हाउ मैनी शैल आई नॉट हैव ईटन फ्रिटर्स। तुम लोग कब कविता नहीं लिख चुके होगे। When will you not have written poem? हम लोग क्यों टहल नहीं चुके होंगे। Why shall we not have walked? वे लोग कब नहीं जा चुके होंगे। When will they not have gone? राधा कैसे कलम नहीं खरीद चुकी होगी। How will राधा not have bought pen? वह कब नहीं जग चुका होगा। When will he not have awakened? अब बात करते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं पकौड़े खा चुकूंगा। आई शैल हैव ईटन फ्रिटर्स। देखिए यह एक साधारण वाक्य है इसलिए हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। मैं पकौड़े नहीं खा चुकूंगा। आई शैल नॉट हैव ईटन फ्रिटर्स। देखिए इस वाक्य में नहीं का प्रयोग हुआ अर्थात इसे हम निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य कहेंगे। क्या मैं पकौड़े खा चुकूंगा। शैल आई हैव ईटन फ्रिटर्स। देखिए इस वाक्य में क्या का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है अर्थात इस वाक्य को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्या मैं पकौड़े नहीं खा चुकूंगा। शैल आई नॉट हैव ईटन फ्रिटर्स। देखिए इस वाक्य में क्या तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है अर्थात इस वाक्य को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। मैं कितने पकौड़े खा चुकूंगा। हाउ मेनी शैल आई हैव ईटन फ्रिटर्स। देखिए इस वाक्य में कितने अर्थात क्वेश्चन वर्ड या कह सकते हैं प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है अर्थात इस सेंटेंस को हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। मैं कितने पकौड़े नहीं खा चुकूंगा। हाउ मेनी शैल आई हैव नॉट सॉरी हाउ मेनी शैल आई नॉट हैव ईटन फ्रिटर्स। देखिए इस वाक्य में कितने तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है अर्थात क्वेश्चन वर्ड और निगेटिव दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस वजह से इस सेंटेंस को हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे।